नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी के आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपको टैग वर्ड्स की ऐसी जो है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराई जाएगी जहां से आप आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से टैग वर्ड्स हैं। उससे पहले जो कोई भी अगर इसकी पीडीएफ को अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। वहां पे इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। नए हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स मतलब आपके काम की बातें। समझ पा रहे हो बात को? पॉजिटिव वर्ड्स जो बच्चे के अंदर होनी चाहिए या आपको करनी है एज अ टीचर। एक्चुअली टीचर नहीं, आप अपने आप को फैसिलिटेटर समझो, क्योंकि एनसीएफ 2005 में टीचर को नहीं बोला गया है, टीचर को एज ए फैसिलिटेटर माना गया है। तो देखिए पहला आपके पास जो पॉइंट है, यानी कि जब आप प्रोवाइड या अपॉर्चुनिटी करते हो, क्रिएट करते हो जब आप कोई भी चीज को, तो वो पॉजिटिव वर्ड होगा। यानी कि आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हो, कि बच्चा को आप मौका देते हो, एक अपॉर्चुनिटी देते हो जहां से वो अपने आप को क्या कर पाए, एक जगह से अलग अलग दिशाओं में वो जा पाए, अपने आप को वो क्या कर पाए, मतलब क्रिएटिव बना पाए। तो ये काम आपको क्या करना है, आप ही को करना है। यानी कि आपको उसे जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। ये नहीं कि आपने सारी चीजें खुद से बता देनी है, उसे एक मौका देना है ताकि वो चीजों को समझ पाए। दूसरा देखो, एक्चुअली ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड है। ये एक्चुअली आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव है। एक्चुअली क्या है ना, प्रैक्टिस और ड्रिल कराने से बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं सीखता है, बट जब आपको ये 2-3 जगह पे दिखे और सबसे अच्छा ऑप्शन यही आपको दिखाई पड़ रहा हो, तो आप इसे पॉजिटिव मान सकते हो। अब ड्रिल और ये जो प्रैक्टिस है वो क्या है, उसे समझते हैं हम लोग। देखो, ड्रिल और प्रैक्टिस का मतलब है कि कोई चीज आपके अंदर समझ में नहीं आ रही है तो आप उसे 2-4 बार प्रैक्टिस करके सीख पाते हो। तो ये एक्चुअली हाफ नेगेटिव हाफ पॉजिटिव वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, चाइल्ड्स लैंग्वेज इज अ रिसोर्स। देखो, इसे आ पढ़ना है, अगर कोई इसे ए पढ़ता है, ए दिस इज ए रिसोर्सेस, तो वो गलत है। मैंने आर्टिकल की वीडियो डाल रखी है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो कैसे आप आ एन और दा को यूज करते हो। आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड इज अ रिसोर्सेस, यानी कि बच्चे को आपको जो है एक संसाधन मानना है। रिसोर्सेस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संसाधन। तो आपको बच्चे को संसाधन मानना है और आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो इस चीज को अगर आप समझ पा रहे हो तो समझ पाओगे। यानी कि बच्चे का जो लैंग्वेज है, अगर वो मातृभाषा यानी कि जो उसकी मदर टंग है, वो अगर मराठी है, गुजराती है या कुछ भी है, आप उसे इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो उसके मदर टंग को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको उसे नीचा नहीं दिखाना है। अगर उसे इंग्लिश नहीं आती है तो आपको क्या करना है, उसकी जो लैंग्वेज है उसको रिसोर्स बनाना है। समझ पा रहे हो? आप शुरू में क्या करोगे, कुछ जैसे अपॉर्चुनिटी है तो मैंने इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आप इसे अवसर बोलते हैं या मौका बोलते हैं। तो ऐसे चीजों को आपको कन्वर्ट करके उसे समझाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। एक्चुअली ये पॉइंट नंबर 4 है, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। यानी कि आपको जो है उसे रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करना है, स्टिमुलेट करना है, जहां से वो आपको रिस्पॉन्स कर सके। आप उसे प्रश्न पूछो, उसके बाद उसे बोलो यू कैन डू इट, हाँ तुम कर सकते हो। तो इस तरह की आपको जो है रिस्पॉन्स करने के लिए उसे क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। आगे देख लो, मोटिवेट द स्टूडेंट, जो मैंने अभी बातें कही वही करना है। सपोज कर लो बच्चे ने किसी क्वेश्चंस का आंसर रॉन्ग दे दिया या इनकरेक्ट दे दिया, तो आपको क्या करना है, उसे डांटना डपटना नहीं है, स्कॉल्ड मत करना है आपको। देखो स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, है ना, कॉल्ड के आगे एस लगा दोगे तो स्कॉल्ड बनता है। तो आपको डांटना डपटना नहीं है, उसे क्या करना है, प्यार से पैम्पर करना है। एक और वर्ड मैं आपको समझा दूं, पैम्पर मतलब लाड़ प्यार दुलार करना है। अभी ऐसा नहीं कि आप इसे नेगेटिव सेंस में ले लो, पैम्पर करना है बच्चे को ताकि वो क्या हो, मोटिवेट होके आपसे पढ़ सके। ऐसा नहीं कि वो डिमोटिवेट हो जाए और आपसे वो कतराने लगे, है ना, कटा नहीं रहना है बच्चे को। अगला देख लो क्या है, मिस्टेक डिस्कस विद क्लास। सपोज कर लो आपने किसी को जो है बोला कि चलो बताओ व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है। अब सारे क्लासरूम में बच्चे ने क्या किया, नाउन को गलत बता दिया। तब आप क्या करोगे, आप फिर से नाउन को क्या करोगे, डिस्कस करोगे पूरे क्लास के साथ। और देखो मैं एक बात और बता दूं, आपको जो है क्लासरूम को जो लर्न कराना है चीजों को, उसे कराना है रियल लाइफ से कनेक्ट कर देना है, रियल लाइफ से। अब आप नाउन पढ़ा रहे हो तो क्लासरूम में क्या करोगे, बेंच डेस्क वॉच
चौक, डस्टर, इन सारी चीज़ों का एग्जाम्पल दोगे, बच्चों से उनके नाम पूछ लोगे, है ना। तो इन सारे चीज़ों से आप जो है क्या कर सकते हो, बच्चे को सिखा सकते हो। तो मिस्टेक जो भी है डिस्कस करो कि इसका क्या राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं कौन कौन से और पॉजिटिव वर्ड्स हैं। देखो एक्चुअली ये क्या है ना, ये दोबारा रिपीट हो गया, इसे रहने देते हैं। अब देखो हैबिट फॉर्मेशन, यानी कि बच्चे के अंदर आपको एक अच्छी हैबिट को डालना है, जहां से देखो सबसे अच्छा हैबिट फॉर्मेशन क्या होगा, आप जो है बच्चों को करो ऐसा, उसके अंदर मोटिवेशन डाल दो कि वो क्वेश्चन आपसे पूछे, वो क्या करे, आपसे क्वेश्चन पूछे। तो इस चीज को आप क्या करोगे, राइट वे में लोगे। अब देखो रियल लाइफ इंटरेक्शन, मैंने बताया था आपको यार रिलेटेड। देखो जब भी आप चीजों को पढ़ाओ, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया नाउन पढ़ाने के बारे में, तो नाउन के लिए आप क्या करोगे, रियल लाइफ में, यानी कि जो क्लासरूम में जो भी चीजें पड़ी हुई है आप उसका एग्जांपल दो, तो वो बच्चे के लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। समझ पा रहे हो चीज़ों को। तो इससे बच्चा क्या करेगा, रियल लाइफ से कनेक्ट हो पाएगा और चीज़ों को सीख पाएगा। अब देखो इंगेज लर्नर का क्या मतलब होता है। अब मैं जैसे देखो आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली क्या है ना कि ये ग्रेट वे नहीं है पढ़ाने का। आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल इनएक्टिव हो। आपके हैं, सही बात है कि आपके कान, आपके ईयर्स क्या है, एक्टिवेट है, अभी आपकी आईज एक्टिवेट है, लेकिन आप और मेरा जो इंटरेक्शन है वो सीमित है। आप जो है रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअली आप लोग बड़े हो चुके हो, तो आप जो है चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो, लेकिन बच्चे के साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती है। आपको बच्चे को जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि उन्हें इंगेज करना होगा। जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूं, तो सामने वाले जो स्टूडेंट होंगे उन्हें रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, तो वो राइट वे में जाएगा। यानी कि बच्चे को क्या करना है, आपको अपने जो क्लासरूम में है उसमें इंगेज करना है। आगे देखते हैं, यूज डिफरेंट अप्रोच। सपोज कर लो कि आपने नाउन पढ़ाया, बार बार मैं नाउन का एग्जांपल ले रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। तो देखो नाउन पढ़ाया, बच्चे ने कुछ नहीं समझा, किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। तो अब क्या करना है आपको, आपने जिस मेथड से पढ़ाया आपको क्या करना है, उसको छोड़ देना है और अलग डिफर, यानी कि अलग डिफरेंट मेथड से उसे पढ़ाने की कोशिश करनी है ना। क्लासरूम में देखो इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत सारे अलग अलग ढंग के बच्चे होते हैं। कोई बच्चा सुन नहीं पाएगा आपके क्लास में, कोई बच्चा कमजोर होगा, कोई बच्चा बहुत तेज होगा, कोई बच्चा जो है क्या होगा, वो थोड़ा सा उसे चीजें देर से समझ में आएगी। तो आपका क्लासरूम है फुल ऑफ डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के बच्चे आपके क्लासरूम में बैठे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, अलग अलग अप्रोच करोगे, तभी बच्चा समझ पाएगा आपकी बात को। आगे देख लो, जो भी चीजें आप पढ़ाओ वो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होगी, यानी कि बच्चा को आपको सेंटर मानना है, यानी कि बीच में सब कुछ आपको बच्चे के बारे में सोच के ही चीजें को बनाना है। अगर आप सोचोगे कि आप जो है थोड़े से काम से बच जाओगे और अपने लिए जो है आप जैसे ही आपने अपने सेंटर के लिए चीज़ों को बनाना शुरू किया, तो वो गलत हो जाएगी। आपको बच्चे को ही हमेशा सेंटर में रखना है। एनसीएफ 2005 में ये बातें बार बार कही गई है। चलो एनसीएफ का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताना, देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे अभी देख रहे हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो प्लीज डू गूगल एंड प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है नेगेटिव वर्ड्स की। देखो आपने यहां से एक चीज देखा होगा, मैंने पॉजिटिव को ग्रीन रखा है और नेगेटिव को रेड, तो आप चीजों को आसानी से रिलेट कर पाओगे। देखो अब आपको रोट मेमोराइजेशन या कॉपी करने से रोकना है, यानी कि हम लोग, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे टीचर्स बोलते थे रट लो, यही एग्जाम में आएगा। तो आपको रोट लर्निंग को क्या करना है, नहीं करना है। एक और वर्ड है देखो रोट के लिए, कहीं कहीं पे वो मिल जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। मग, मग मतलब वो जग वाला बचपन में जो पढ़ते थे वो नहीं, इसे बोलते हैं मगिंग, यानी कि रट्टा मारना, है ना। इंजीनियर्स बहुत रट्टा मार के पास होते हैं, जिसके कारण वो फिर बाद में 10,000 रुपए के जॉब तक ही लटक जाते हैं, यानी कि मगिंग नहीं करना है। अब देखो कॉपी वाला टर्म क्या है, मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर लिखा दिया और बच्चे ने सारी चीज को उतार लिया, तो ये क्या है, कॉपी कैट हो गया और बच्चा कुछ भी क्रिएटिव नहीं बन पाएगा। यहाँ पे वो क्या होगा, एक्टिव पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं कर पाएगा। ये तो आपका क्या होगा, रॉन्ग वर्ड होगा। अब देखो अगला है लेक्चर मेथड। एक्चुअली क्या है ना कि लेक्चर मेथड से ही आप 8 सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हो, लेकिन देखो लेक्चर मेथड को आपको अलग वे में यूज करना है। और देखो लेक्चर मेथड को आप चाहो तो अल्टरनेट ले सकते हो दूसरे मेथड्स को। आप कोशिश करो कि एग्जाम्पल्स जो है आपको ज्यादा से ज्यादा पुटअप करने हैं पढ़ाने के अप्रोच में, एग्जाम्पल्स पुट कर दो, या फिर आप ऑडियो विजुअल ऐड का उपयोग करो, चार्ट का प्रयोग करो, ताकि बच्चा क्या हो, सीख पाए चीजों को। आगे देख लो, पेन पेपर वर्क ओनली, यानी कि आप क्या करो, कभी एग्जाम्पल ले लेते हो, एग्जाम ले लेते हो बच्चों का, टेस्ट ले लेते हो, तो इससे क्या होगा, पेन पेपर टेस्ट से बच्चा नहीं सीखता है।
आपको उनसे ऑरल क्वेश्चन पूछना चाहिए, है ना, डिफरेंट तरीके से आपको उनसे जो चीजें आपने पढ़ाई है उसको देखना होगा। आगे देख लो, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि आपको अपने बारे में सोच करके बच्चे को नहीं लर्न कराना है चीजों को, आपको क्या करना है, बच्चे को सेंटर में रखना है और चीजों को समझाना है। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। आगे देख लो, क्विजेज या डिक्टेशन या फैक्चुअल क्वेश्चंस लेने हैं। देखो, क्विज करवाओगे, पेन पेपर टेस्ट हो जाएगा, वो इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। और क्विज करवाते हो तो एक्चुअली क्या होता है ना कि आप कंपेयर कर रहे हो चीज़ों को, तो कंपेयर करने से बच्चा क्या होता है, वो थोड़ा सा वहाँ पे डिमोटिवेट होता है। अब देखो, डिक्टेशन सिखाने का क्या नुकसान है या फायदा है। एक्चुअली आप लोगों ने डिक्टेशन लिखा होगा और अब अगर आप पढ़ाते हो बच्चों को तो आप जरूर करवाते होगे। देखो, इसका थोड़ा सा बेनिफिट है, लॉसेस ज़्यादा हैं। देखो, एक्चुअली क्या है ना कि आपको प्रोनाउंसिएशन से जो है वर्ड को पकड़ना है, ना कि डिक्टेशन लिखा के रटा के आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना है। आगे देखते हैं, आपको प्रोवाइड इंफॉर्मेशन या सॉल्यूशन। देखो, एक आपने क्वेश्चन दिया, बच्चे ने नहीं किया उसका आंसर, बच्चे के आंसर नहीं आए, तो आप क्या करोगे, चलो सारी बातें आपने बता दी या फिर उसका एक सॉल्यूशन दे दिया। इससे क्या होगा ना कि बच्चे का जो ब्रेन है वो क्या होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, बच्चा सीख ही नहीं पाएगा चीज़ों को। तो इससे क्या बेनिफिट ले पा रहे हो आप, कुछ भी नहीं, नथिंग। यू आर गेटिंग नथिंग एंड यू आर गिविंग नथिंग। मेरी ये अप्रोच रही है। एक्चुअली मैंने भी जहाँ पे भी सीडीपी में पढ़ा है तो ये बातें कही गई है। अगर आप इन्फॉर्मेशन दे देते हो, आपको फैसिलिटेटर बनना है, टीचर नहीं बनना है। टीच नहीं कराना है बच्चे को, आपको क्या कराना है, फैसिलिटेट कराना है। आपको उसे जो है एक अपॉर्चुनिटी देनी है जहाँ से वो चीज़ों को सीख पाए। अगला है, देखो, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। बिल्कुल गलत बात है, डिसिप्लिन आपको नहीं रखना है बच्चे में। एक्चुअली ये आप बोलोगे नेगेटिव टर्म है, बट स्ट्रिक्ट जब जहाँ भी आ जाएगा, कठोर, रिजिड होना, तो ये सब चीज़ों से क्या होगा, नुकसान होगा आपका। बच्चा अगर पूरे डिसिप्लिन में रहेगा तो अपने अंदर के जो उसके अंदर में जो चीज़ें हैं जो वो बोलना चाहता है वो खुल के आपके सामने ओपन होके नहीं बोल पाएगा, वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज होना क्या है, नेगेटिव चीज़ है। आप यहाँ पे एक चीज़ को और भी ऐड कर सकते हो, वो है क्लोज। क्लोज वर्ड को आप ऐड कर दो। आगे देखते हैं, ओनली। जहाँ भी आपको ओनली दिखे, मैं बोलूँ कि मैं ही एक ऐसा टीचर हूँ या फिर एक ऐसा यूट्यूब पे मेरा चैनल है जो आपको पढ़ा सकता है, ये बातें बिल्कुल गलत है, बेकार सी बात है। आपको YouTube पे 1000 टीचर मिलेंगे जो मुझसे बेहतर पढ़ा सकते हैं, दैट आई कैन से। तो आपको जो है चीज़ों को लिमिट नहीं करना है, समझ पा रहे हो, लिमिट नहीं करना है, आपको लिमिट में नहीं रखना है ना, लिमिटेड नहीं कर देना है। और क्या है, आप बच्चों को बोलोगे चुपचाप बैठ जाओ, स्वीट जो आपको है चुपचाप बैठ जाओ, ये सब नहीं बोलना है। आपको क्या करना है, बच्चे को मोटिवेट करना है। आगे देखते हैं, ट्रेडिशनल क्लासरूम, यानी कि आप जो है ट्रेडिशनल क्लासरूम को फॉलो नहीं कर सकते हो। आप देखो, स्मार्ट क्लासेस आ गए हैं, यानी कि आपको कंप्यूटर भी क्लासरूम में रखना पड़ेगा, है ना, ऑडियो विजुअल ऐड भी रखना होगा ताकि बच्चा क्या कर सके, अलग अलग वे में चीज़ों को सीख पाए। आगे देख लो, ऑफर गाइडेंस। मैंने कहा ना कि आप टीचर बन के क्लास में नहीं जाते हो, ये बात याद रखना, आप फैसिलिटेटर बन के जाते हो, इस बात को नोट कर लो आप। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करो, गाइडेंस ऑफर मत कराओ, आपको अपॉर्चुनिटी जो है, देखो यहां से मैंने जो बताई थी, आपको अपॉर्चुनिटी प्रदान करानी है बच्चों को, ना कि गाइडेंस प्रदान करानी है। चीजें समझ में आई हो तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एक और बात, जिन लोगों को, जिन भाई बहनों को सीडीपी का नोट्स चाहिए, आप मुझे फोन पे कर सकते हो, इस नंबर पे आपको बताना है। देखो, सीडीपी के 10 टॉपिक्स के नोट्स मिलेंगे, मैं पहले बता दूं, 50 रुपीज़ का आपको ट्रांजैक्शन करना है इस मोबाइल नंबर पे, एंड उसका स्क्रीनशॉट आपको इस मोबाइल नंबर पे भेज देना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे। या फिर आप जो एक काम और कर सकते हो, आप जो है, एक्चुअली मैं फिर से लिख देता हूं, यहां देख लो, आपको अगर अपनी प्राइवेसी को रखना है बरकरार, प्राइवेसी को बरकरार रखना चाहते हो, योर मिथुन सिंह, बिना किसी स्पेस के आप ईमेल कर सकते हो मुझे, yourmithunsinh@gmail.com पे भी आप जो है स्क्रीन शॉट ले सकते हो पेमेंट का और मुझे भेज सकते हो, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, है ना, जो मोबाइल नंबर नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं उनके लिए। तो चलिए, अगर ये क्लास आपको बेहतरीन लगी हो, सुंदर लगा हो, कुछ समझा है आपने, तो प्लीज़ लाइक करें, और बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो दोस्तों तक शेयर करो। आपको किसी ने रोक रखा है क्या? नहीं रोका है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच आपके इस कीमती वक्त के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी सेफ देयर। थैंक यू।